नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे कि जो 18 साल से 25 साल के युवा व्यक्ति हैं वो 10वीं पास कर चुके हैं, उन सबको सरकारी नौकरी मिल सकती है। हाँ जी, सबको ही सरकारी नौकरी मिल सकती है। ये कोई कल्पना नहीं है, लेकिन मन में धैर्य बना के रखना पड़ेगा और पक्का विश्वास बना के रखना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। और 18 से 25 साल के सभी युवाओं को जिन्होंने 10वीं पास कर रखी, उन सबको सरकारी नौकरी निश्चित मिलेगी। बस करना यह है कि जो भी सरकारी संस्थाएं हैं उन सबको प्रोत्साहित करना है और उन सबको आगे बढ़ाना है। जितने भी सामाजिक संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं, जैसे सरकारी स्कूल है तो उनको उनमें ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन कराने हैं। और जो भी प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं उनको प्राइवेट स्कूल में जाने से रोको। उनके पेरेंट्स को समझाओ कि प्राइवेट स्कूल में मत भेजो। प्राइवेट स्कूल में भेजोगे तो प्राइवेट स्कूलों का विकास होगा और अपने बच्चों को आगे जाके प्राइवेट स्कूल में ही नौकरी करनी पड़ेगी, जिसमें प्राइवेट नौकरी में बहुत कम पेमेंट देंगे। ऐसे ही DTDC, ब्लू डार्ट और ट्रैकऑन जैसी कोरियर सर्विसेज हैं, उन पे भी जाके उनको उनमें जो अपने पार्सल वगैरह भेजते हैं उन लोगों को भी समझाओ कि अपने पार्सल स्पीड पोस्ट से भारतीय डाक सेवा में ही भेजें, जिससे भारतीय डाक सेवाओं का विकास होगा और सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें नौकरियों की भर्ती निकालनी पड़ेगी। इसी तरीके से जो सरकारी बसें हैं, तो अधिकतर जो प्राइवेट बसों से सेवा करना पसंद करते हैं उनको समझाओ कि प्राइवेट बसों की सेवाएं कम से कम लो और सरकारी बसों की सेवाएं ज़्यादा से ज़्यादा लो। और यहाँ तक होना चाहिए और इतना दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि आप स्कूल के आगे खड़े हो जाओ और सारे पेरेंट्सों को समझाओ। सरकारी नौकरी की तैयारी में जब तुम 8 घंटे तैयारी करते हो तो 8 घंटे तैयारी करने के बजाय 4 घंटे आप अपनी तैयारी करो, 4 घंटे DTDC कोरियर के आगे जाके खड़े हो जाओ। जो भी वहाँ पे पार्सल बुक कराने आए उनको समझाओ कि अपना पार्सल स्पीड पोस्ट में डालो, ताकि स्पीड पोस्ट की सेवाएं बढ़ेगी और सरकार को सरकारी नौकरी देनी पड़ेगी। स्पीड पोस्ट में नई भर्ती करनी पड़ेगी, भारतीय डाक सेवा में नई भर्ती करनी पड़ेगी। और ऐसे ही रोडवेज बसों के पास, प्राइवेट बसों के आसपास जाके खड़े हो जाओ, 4 घंटे वहाँ पे लोगों को समझाओ कि प्राइवेट बसों में यात्रा ना करें। प्राइवेट बसों में यात्रा करोगे तो प्राइवेट बसों का विकास होगा और प्राइवेट बसों में ही नौकरियाँ मिलेंगी और प्राइवेट बस वाले भी वही देंगे, बहुत कम पेमेंट पे काम कराएंगे। इसलिए वहाँ पे भी जाके सबको समझाओ और हो सके तो वहाँ पे ज़बरदस्ती भी करी जा सकती है। प्राइवेट बस के में बैठने वालों को बल प्रयोग करके रोका भी जा सकता है। हालांकि मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर सरकारी नौकरी ही चाहिए और सरकारी नौकरी के अलावा कुछ नहीं चाहिए तो आपको बल प्रयोग भी करना ही पड़ेगा, नहीं तो प्राइवेट नौकरियाँ हैं ही सही। अब प्राइवेट जो कोरियर सेवाएं हैं वहाँ पे 12 घंटे में 7-8 हज़ार रुपये देते हैं, जबकि वही पोस्ट ऑफिस में जब नौकरी करोगे तो उसमें ठीक ठाक 30-35 हज़ार तो मिनिमम सैलरी मिलेगी। तो इसके लिए आपको अगर बल प्रयोग भी करना पड़े तो बल प्रयोग करके DTDC कोरियर और प्राइवेट कोरियर में पोस्ट जो डाक डालने आए, जो पार्सल बुक कराने आए उनको रोको। प्राइवेट बस में चढ़ने वालों को रोको और स्कूलों में जो जा रहे हैं उनके पेरेंट्स को समझाओ कि भाई अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल की बजाय गवर्नमेंट स्कूल में भेजो, जिससे सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल खोलने पड़ेंगे और रातों रात स्कूल खोलने पड़ेंगे और रातों रात वैकेंसी निकालनी पड़ेगी। ऐसे ही हर नागरिक को ये सोच लेना चाहिए कि भले 8 घंटे बाद ही बस मिले, चाहे 12 घंटे बाद बस मिले, मैं जाऊँगा तो रोडवेज बस से ही जाऊँगा, सरकार की बस से ही जाऊँगा, प्राइवेट बस से नहीं जाऊँगा। और जब ये धारणा कर लेंगे, ये दृढ़ निश्चय कर लेंगे कि मेरे को रोडवेज बस से ही जाना है, तो मजबूर होकर सरकार को बसें लगानी पड़ेगी और जब बसें लगेंगी तो उसमें ड्राइवर और कंडक्टर वगैरह का भी स्टाफ बढ़ाना ही पड़ेगा और रातों रात बढ़ाना पड़ेगा, तो रातों रात वैकेंसियाँ निकलेगी। इसी तरीके से प्राइवेट स्कूलों का भी
तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा विरोध करो, खुल के विरोध करो। 18 से 25 साल के जो युवा हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट स्कूलों का विरोध करो और खुल के समाज में ये मैसेज पहुँचाओ कि प्राइवेट स्कूलों का बढ़ावा दोगे तो प्राइवेट स्कूल में ही बच्चों को नौकरियां मिलेंगी जिसमें बहुत कम पेमेंट मिलेगी। जबकि सरकारी स्कूलों में पढ़ाओगे तो सरकार को नए टीचर भर्ती करने पड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा टीचर भर्ती करने पड़ेंगे। जब इस तरह का एक आंदोलन शुरू होगा और सरकारी संस्थाओं को आगे बढ़ाने का, सरकारी संस्थाओं को सपोर्ट करने का जब सोच आगे बढ़ेगी तभी सभी 18 से 25 साल के बच्चों को नौकरियां निश्चित मिलेगी, सबको मिलेगी। वर्तमान में क्या हो रहा है कि एक अलग सोच के कारण हम प्राइवेट सेक्टर में को प्रोत्साहन दे रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर में मनी माइंडेड लोग होते हैं जो आम जनता की भावनाओं को मनी में कंट्रोल कर लेते हैं। आज ज़रा से ABCD को सिखाने के लिए कितना पैसा खर्च होना चाहिए, ABCD को सिखाने के लिए कितना पैसा खर्च होना चाहिए, 1 से 100 तक की गिनती सिखाने के लिए कितना पैसा खर्च होना चाहिए और आनर वाला हिंदी वर्णमाला को सिखाने में कितना खर्चा होना चाहिए, ये सब। लेकिन मनी माइंडेड लोग प्राइवेट स्कूल खोल के वही 30-40 हज़ार रुपये का साल का खर्चा बना देते हैं। आप ये सोचो, एक यह गिनती ABCD सिखाने के लिए 40 हज़ार रुपये किस बात के हम दे। अगर ये 5 साल में सिर्फ 5 साल में हम गिनती ABCD और अनार वाला सिखाने के लिए ही हम करीबन 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च कर देते हैं। ये 1.5 से 2 लाख रुपए बच सकते हैं, बचाने चाहिए हमारे को। गिनती को इंग्लिश मीडियम में सिखा दोगे, 1 2 3 बोल दोगे तो 1 2 3 तो कोई भी बोल सकता है। उसके तुम किस बात के 3,000 की बुकें दे रहे हो? तो इस तरह के मनी माइंडेड लोग प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट DTD से खोल के बैठे हुए हैं जो भावनाओं को कैश कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ भावनाओं को कैश कर रहे हैं। और जो चीज़ 20 रुपये की मिल सकती है उसको 40-50 रुपये में जाके बेच रहे हैं और सर्विस दे रहे हैं। तो ऐसी महंगी सर्विस लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब बच्चों को आने वाले में और गिनती सिखाने के लिए 30-40 हज़ार रुपये अभी खर्चे नहीं करने। जब ये 10वीं या 12वीं में आ जाएं तब इनकी पढ़ाई में खर्च करो, तब तो समझ में भी आता है। लेकिन आना वाला सिखाने के लिए 40 हज़ार रुपये खर्च कर दो, ये कहाँ का तुक है? ये कहाँ की सोच है? ये किस तरह की सोच है? और 40 हज़ार रुपये बचेंगे, 30-40 हज़ार रुपये बचेंगे साल के। आप हिंदी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाओ बच्चों को, तो 5 साल भी अगर आपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा दिया तो आपके 1.5 से 2 लाख रुपए बचेंगे। साथ में नए स्कूल खोलने पड़ेंगे जिससे लाखों लोगों को टीचर की नौकरी मिलेगी, टीचर की सरकारी नौकरी मिलेगी। इसी तरीके से मनी माइंडेड लोग बसों अपनी खुद की बसें चला रहे हैं और मनमाना किराया ले रहे हैं और कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं है, कोई बीमा क्लेम नहीं, कोई कुछ नहीं। जबकि सरकारी बसों में बीमा भी होता है, सुरक्षा पे भी ध्यान दिया जाता है। इसलिए अधिक से अधिक रोडवेज बसों का, सरकारी बसों का वही सहारा लें। भले हमें 8 घंटे बाद बस मिले, भले 24 घंटे बाद बस मिले, लेकिन हमें उसी बस से जाएं। और जब ये सोच होगी तो बस अड्डों पे एक भीड़ बढ़ेगी और भीड़ बढ़ेगी तो प्रशासन के हाथ पांव खड़े होंगे और जब प्रशासन के हाथ पांव खड़े होंगे तो नई बसें चलाने का दबाव पड़ेगा सरकार के ऊपर। एक नई बसें चलाने का दबाव पड़ेगा। जब नई बसें चलाने का दबाव पड़ेगा तो सरकार को अपनी नौकरियां भी बढ़ानी पड़ेगी। बस ड्राइवर की, बस कंडक्टर की, क्लर्क स्टाफ की, इन सब की नौकरियां भी बढ़ाने के लिए नई भर्तियां निकालनी पड़ेगी। और मेरा वादा है कि यदि हम सरकारी संस्थाओं को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, चाहे उसके लिए हमें बल प्रयोग ही क्यों ना करना पड़े। हालांकि मैं किसी प्रकार का बल प्रयोग का नहीं करता, लेकिन जब जुनून है, सरकारी नौकरी का जुनून है, तो वहाँ पे यही चीज़ भी जायज़ कहलाई जा सकती है।
कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अगर सरकारी सेवा का जुनून है तो बल प्रयोग करके हम सरकारी सेवाओं को प्रोत्साहन करें, सरकार की संस्थाओं का सम्मान करें और उन्हें आगे बढ़ाने का, उन्हें प्रगति पर ले जाने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें और सरकारी स्टाफ का ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान करें। वैसे तो सरकारी स्टाफ की इज्जत है ही सही, सम्मान मिलता ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन किसी प्रकार की बुराई भी ना करें। अगर वायदे में कभी कदार कभी कोई बुराई हो करते भी हो तो वो भी बुराई ना करें। अतः कुल मिला के जो निष्कर्ष ये है कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए तो हमारी सरकारी संस्थाओं का ज़्यादा से ज़्यादा सेवाओं का लाभ उठाना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर को खुद ही नागरिक स्तर पे ही, हमें किसी से उम्मीद नहीं करो कि सरकार ऐसा करेगी वो करेगी, हमें अपने निजी स्तर पे ही ये प्रयास करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी सेवाओं को का ही उपयोग करें। अगर आज मुझे कोई कोरियर भेजना है तो सरकारी स्पीड पोस्ट पे ही जाऊं, ना कि DTDC पे जाऊं। यदि मुझे बस से जाना है, चाहे मेरी बस 4 घंटे बाद मिले, चाहे 8 घंटे बाद मिले, मैं जाऊंगा सरकारी बस से ही, मैं प्राइवेट बस से नहीं जाऊंगा। जब मैं यही सोचूंगा और इसी तरीके से सभी जनता ये सोच लें तो 18 से 25 साल के 10वीं पास लड़कों को कोई नहीं रोक सकता सरकारी नौकरी से। फिर तो बहुत 30% 40% पे भी जनरल कास्ट की नौकरी लगेगी। रिजर्वेशन की तो छोड़ो, रिजर्वेशन लोगों की तो छोड़ो, जनरल कास्ट के लोगों की भी 40% पे नौकरी लग जाएगी। बस प्रयास करो, कोशिश करो और गली मोहल्लों में सब जगह एक आंदोलन शुरू करो ये नई सोच का कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी सेवाओं का प्रचार प्रसार करें। सरकारी सेवाओं का उपयोग करने में एक गौरव महसूस होना चाहिए। हर नागरिक को, हर भारतीय नागरिक को सरकारी सेवाओं का लाभ उठाते हुए एक गर्व महसूस होना चाहिए कि हम आने वाले बच्चों के लिए सरकारी सेवाओं का रास्ता तय कर रहे हैं। ये एक प्रयास है जिससे 18 से 25 साल के बच्चों को सरकारी नौकरी निश्चित मिल सकती है। धन्यवाद।